स्वागत है हमारे YouTube चैनल RGTI इंस्टीट्यूट में। ये मेरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए, जो रिलेशनल ऑपरेटर का यूज है वो ऐसे दो ऑपरेंड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उन दोनों के बीच में रिलेशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और लेस देन, ये जो होता है लेस देन, और यहाँ पे दूसरा है ग्रेटर देन, और तीसरा है यहाँ पे लेस देन इक्वल, और यहाँ पे फोर्थ है लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे फिफ्थ है इक्वल इक्वल टू, और यहाँ पे सिक्स्थ है नॉट इक्वल। अब इन जो यहाँ पे दिया हुआ है इन सबको थोड़ा से समझ लेते हैं। जो यहाँ पे लेस देन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है छोटा, और जो यहाँ पे ग्रेटर देन होता है ये होता है बड़ा, और यहाँ पे लेस देन इक्वल का मतलब होता है छोटा हो या तो बराबर हो, और यहाँ पे ग्रेटर देन का मतलब हो या बड़ा हो या तो इक्वल हो, और यहाँ पे इक्वल इक्वल टू का मतलब है कि दोनों बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे नॉट इक्वल का मतलब होता है कि बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल हो यानी बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक वैल्यू लिया है 5, उसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है लेस देन 10। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है यानी कि क्या 5 और 10 से छोटा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा हाँ यानी यस। यहाँ पे देखिए 5 जो है 10 से, जो हमारा 10 है और यहाँ पे 5 है, 5 तो 10 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब ऑपरेटर लगा हुआ है ये हमारा और लेस देन का है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 7 और ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद यहाँ पे 9। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या जो 7 है वो 9 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए जो 9 है, जो 7 है वो तो 9 से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है वो आएगा हमारा फॉल्स। और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है 14 और उसके बाद ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है यानी कि क्या 14 10 से बड़ा है। तो यहाँ पे हाँ यानी इसका आंसर जो आएगा यस, क्योंकि यहाँ पे जो 14 और 10 से बड़ा है इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए और इक्वल टू 11। यहाँ पे जो ए की वैल्यू है 11, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर लगा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल, क्या ए 11 से बड़ा है या बराबर है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे बड़ा बराबर है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा ट्रू। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे जो ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे लगा हुआ लेस देन इक्वल। इसका मतलब होता है कि जो हमारा 5 है क्या वो 8 से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो 5 है। या तो यहाँ पे छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए छोटा है लेकिन बराबर नहीं है,
तो इसलिए इसका आंसर आएगा और ट्रू। और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x इजकल टू 10 और y इजकल टू 20। क्या जो हमारा x है यहाँ पे 10, यानी x का मतलब 10 और y का मतलब 20। x की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 मानिए, क्या x की वैल्यू y के वैल्यू से बराबर है? तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। इस ऑपरेटर का यूज ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये तो बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में हमारा आएगा आंसर फॉल्स। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x इजकल टू 6 y इजकल टू 8। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज किया हुआ है x नॉट इक्वल y, यानी जो ऑपरेटर है यहाँ पे नॉट इक्वल का यूज किया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है जो 6 है, क्या वह 8 से बराबर है या नहीं? तो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे नहीं, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये क्या करता है कि जो यहाँ पे छोटी होती है संख्या उसको ये मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट संख्या लिया गया है x, ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे पहले ऑपरेटर लगा हुआ है नॉट। क्या यहाँ पे x 8 से बराबर नहीं है? तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए 6 8 से बराबर नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। और यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x इजकल टू 2। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमने 2 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमने लिखा है 4, और यहाँ पे बीच में ऑपरेटर का यूज किया गया है कि क्या x की वैल्यू 4 दोनों इक्वल है? तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पे 4 है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब हम बात करते हैं जो हमारे सी के कुछ स्टैंडर्ड हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, जो हमारे बूलियन डेटा होता है। बूलियन डेटा का मतलब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे ट्रू होता है इसे सी में 1 को प्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अधिकतम हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे सी या C++ में यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए जितने भी यहाँ पे ट्रू हैं उसे 1 से डिफाइन किया जाता है, और जो हमारे फॉल्स हैं उसे हम 0 से डिफाइन करते हैं। और आगे देखते हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यदि आपको इक्वल टू और इक्वल यानी जो एक इक्वल आए, तो यदि पूछा जाए कि क्या ये दोनों सेम हैं, तो आंसर आपका आएगा नो, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि जो हमारा इक्वल टू होता है ये किसी रिलेशनल को मतलब चेक करने के लिए यूज किया जाता है, उसकी इक्वालिटी को चेक किया जाता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे से बराबर हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है a इक्वल 10, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है इन दोनों की रिलेशन के बारे में। और यहाँ पे देखिए n इक्वल 5 लिया हुआ है, तो ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है कि क्या जो हमारी n वैल्यू है क्या ये 5 से इक्वल है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एग्जाम्पल एक है x और y, और बीच में यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू का ऑपरेटर।
ये भी यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि क्या ये मतलब आपस में इक्वल है कि नहीं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगल इक्वल की। देखिए जो हमारा इक्वल टू होता है इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। असाइनमेंट का मतलब जो असाइन वैल्यू किया जाए, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है ए और इक्वल 1, तो ये क्या करेगा, जो हमारी वन वैल्यू है ए में असाइन कर दिया जाएगा, यानी ए वैल्यू उठकर ए में मतलब जो हमारा राइट साइड से ए लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। और उसी तरह दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखिए बी इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ए 2 जो हमारा है ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये असाइन हो जाएगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल और है, यहाँ पे देखिए यक्स इक्वल टू वाई, ये भी क्या करेगा, जो वाई की वैल्यू हो वो यक्स में असाइन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे इक्वल इक्वल टू होता है, एक कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, यानी कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे यक्स और वाई को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे मतलब इन दोनों में चेक करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो असाइनमेंट जो इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट होता है, यानी ये पहली वैल्यू को जो हमारी पहली वैल्यू है उसे दूसरी वैल्यू में शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा y है ये शिफ्ट कर देगा x में, तो इस चीज को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे इक्वल इक्वल टू और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। रेगुलर हमारा वीडियो मतलब देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।